Student, today we start a new chapter, chapter number 5 of this book, which is solution of congruences, जिसकी मेन हेडिंग है हमारे पास, इसका टाइटल है solution of congruences. Congruences क्योंकि दिखने में इक्वेशन की तरह ही कुछ लगती हैं और इनके जो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, रिजल्ट्स की, वो भी हमारे पास इक्वेशंस की तरह ही है. जैसे हमारे पास हमने कहा ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडल ऑफ एम हो, सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडल ऑफ एम हो, तो ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडल ऑफ एम होता है. इस तरह ए राइट साइड को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम मॉडल ऑफ एम के साथ. वैसी कॉन्ग्रुएंस रहती है. तो बहुत सारा बिहेवियर इस कॉन्ग्रुएंस का लुक लाइक इक्वेशंस की तरह है. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जहन में रोज होता है कि इन कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया जा सकता है या कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह के कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करेंगे, उसमें वेरिएबल क्या होगा, नोन नंबर्स क्या होंगे. तो ये सारे क्वेश्चन को हम करेंगे इसमें. तो इसकी हेडिंग के नीचे ही नोट अगर हम रीड करें, दिस इज कॉन्ग्रुएंस लाइक इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड. इसमें कुछ राइटिंग मिस्टेक्स हैं बुक में, हम अपना फोकस ज़्यादा रखेंगे कि give some methods of solving various types of congruences, उनको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस आपको बताएंगे. तो पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि कॉन्ग्रुएंस में वेरिएबल कहाँ से आ गया और जब आ गया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हमारे पास क्या एग्जैम्पल्स हैं. तो सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, हमने पोलिनोमियल्स टाइप की कॉन्ग्रुएंस उनका आपस में पहले डिफाइन करते हैं. पोलिनोमियल टाइप की कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखी जाती है और वो क्या होती है. वी बिगिन दिस सेक्शन विद द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस. let fx is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus so on plus cn xn is like a polynomial where cn not equal to 0 and ci is belongs to z, यानी coefficients सारे integers हैं for I from 0 1 to n be polynomial of degree m. ये हमारे पास n डिग्री की polynomial है. And let m be an integer greater than 1, then a congruence of the form f of x congruent to 0 mod m is called polynomial congruence. तो अगर हमारे पास इस तरह का पोलिनोमियल है, यूजुअली भी हम n डिग्री की पोलिनोमियल को इसी तरह से लिखते हैं. यहाँ पे हम फिक्स कर दिया कि इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल्स के वो इंटीजर्स होंगे और ये पोलिनोमियल है, x में है, x अननोन वेरिएबल है. यहाँ पे डिग्रीज की n है, हाईएस्ट पावर को जैसे हम डिग्री बोलते हैं. तो ये कब पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी, अगर हमारे पास m कोई ग्रेटर देन 1 इंटीजर हो और f of x कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod m. ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस कहलाती है. इसको हम देखें तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट. राइट पे तो एक नोन नंबर 0 है, लेफ्ट पे पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल में जाहिर है x जो है वो वेरिएबल है. तो हम इस कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन से, तो कॉन्ग्रुएंस होगी, कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन से मुराद ये होगी कि x की जगह पे हम क्या पुट करें कि जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आए उस नंबर पे उसको 0 से माइनस करें तो m उसको डिवाइड करें. तो ये होगा इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन. तो कोई भी पोलिनोमियल जिसके इंटीजर्स जिस कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हो उसको हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m. और अगर जो वैल्यू x की इस कॉन्ग्रुएंस को ट्रू प्रूव करेगी उसको हम बोलेंगे इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन. ये तो पहले आपको थोड़ी शक्ल नजर आई कि अगर कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन से मुराद क्या, क्योंकि जो नॉर्मल हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ते थे उसमें दोनों तरफ इंटीजर्स होते. सेकंड डेफिनेशन देखें, if x naught, ज़ाहिर है ये सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं. if x naught is an element of Z such that f of x naught is congruent to 0 mod m, then x naught is called solution of f of x congruent to 0 mod m, and we say that x naught satisfies this congruence. Note, if x naught is congruent to y naught, अगर हमारे पास जो solution आ रहा है किसी congruence का, say x naught आ रहा है
तो वो वाई नॉट के कॉन्ग्रुएंट हो रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, देन बाय थ्योरम 4.6 एफ ऑफ एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट होता है एफ ऑफ वाई नॉट के। तो 4.6 अगर थ्योरम आप गौर से देखें तो उसमें हम बताते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी हो तो एफ ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ बी हमारे पास होता है। यानी अगर दो एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं और पोलिनोमियल में दोनों एलिमेंट को उसकी वैल्यू निकाल ली जाए तो नए आने वाले रिजल्ट्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू सेम मॉडल। Hence, it is evident that if x naught is a solution of 1, then every element of congruous class x naught is a solution of it. हम जानते हैं कि x naught as a representative जो congruous class बनाता है उसमें तमाम ऐसे एलिमेंट शामिल होते हैं जो x naught के congruent होते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट किसी कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हो तो उसके साथ हर कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट भी उस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्स नॉट की कॉन्ग्रुएंस का हर एलिमेंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा कॉन्ग्रुएंस क्लास का, अगर कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस का अगर हमारे पास एक्स नॉट उस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है तो। सो ये हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस नए चैप्टर के से। For this reason, we say that two integers represent different congruence classes. अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं से और वो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, different solutions of congruence if they both satisfy it and also belongs to different congruence classes with respect to modulo M. That is, they are incongruent modulo M. Thus, by the number of solution of congruence, we mean that the number of congruence classes whose element satisfies the congruence. तो इसका मतलब है यानी अगर ये बताया जा रहा है कि अगर दो एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं और वो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं और जाहिर है उनके जो आगे कॉन्ग्रुएंस क्लासेस के एलिमेंट्स होंगे जो दो रिप्रेजेंटेटिव के कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सारे के सारे भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हम जब कहते हैं कि किसी किसी भी कॉन्ग्रुएंस के कितने सॉल्यूशंस हैं तो एक्चुअली हम ये देखते हैं कि कितने इनकॉन्ग्रुएंट एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कि एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव अगर उसको सॉल्यूशन है तो हम उसको एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। इस तरह दूसरी कॉन्ग्रुएंस क्लास का एक एलिमेंट जो है वो सॉल्व कर रहा है तो हम उसको दूसरा सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है अगर 5 या 6 कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो सम इंटीजर तो हमारे पास अगर दो के रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली दो कॉन्ग्रुएंस क्लास का हर एलिमेंट ही सॉल्व करेगा तो हम कहेंगे कि इसके दो सॉल्यूशंस हैं। It is therefore evident that all the solutions of a given congruence can be found by substituting integers of the complete set of residues 0, 1 to m minus 1 in place of x in कॉन्ग्रेस। इससे इससे रिजल्ट हम ये फर्स्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कांग्रेस गिवन है और हम उसके सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो ये कांग्रेस जिस मॉडुलो के साथ हमारे पास गिवन होगी उस मॉडुलो का हम देखेंगे कि उसका रिड्यूस्ड कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू सिस्टम या कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू सेट हमारे पास कौन सा है। जाहिर है जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 8 हो एम हो मॉडलों का नंबर तो उसका कंप्लीट रेजिड्यू सेट निकलता है 0, 1, 2 m माइनस वन मीन 8 माइनस वन 7 है। तो 0 से लेके 7 तक जो इंटीजर्स हैं इनको हम पुट करेंगे कांग्रेस के अंदर तो जो जो नंबर सॉल्व कर देंगे हम कहेंगे ये वाले इसके सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ f of x is equal to c naught plus c1x plus c2x squared plus so on plus cn xn
ये हमारे पास एक पोलिनोमियल हो एंड सी एन नॉट इक्वल टू जीरो, सी एन नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो एम हो। ये बिल्कुल वैसे ही इन चीज़ों को लिखा जाता है जैसे नॉर्मल पोलिनोमियल्स को लिखा जाता है। वहाँ पे इक्वलिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस यूज कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं नॉर्मली कि इक्वेशन कि फला वाला प्रोसेस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो कॉन्ग्रुएंस के साथ किस तरह से डील करते हैं। नॉर्मली हम एन डिग्री की पोलिनोमियल लिखें, हम बताते हैं कि जो अगर एन डिग्री के तो एन डिग्री वाले वेरिएबल के साथ वाला कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम इसी तरह बताते हैं कि एन डिग्री के वेरिएबल के साथ वाला कोएफिशिएंट यानी सी एन जीरो के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं जीरो के साथ कॉन्ग्रुएंट ना हो रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m. Then we say that the congruence f(x) congruent to 0 mod m is of degree n, n mod m. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस डिस्कस की जा रही है। अगर एक पोलिनोमियल है कोई एन डिग्री की, जनरल पोलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, और उसकी एन डिग्री वाले वेरिएबल की एन डिग्री यहाँ पे है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो जीरो के साथ कॉन्ग्रुएंट ना हो रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m, तब हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड m। ये जो कॉन्ग्रुएंस दी गई है ये इज ऑफ डिग्री n मॉड m। इस तरह से कॉन्ग्रुएंस की डिग्री जो है वो बताई जाती है। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल में कॉन्ग्रुएंस बताई जा रही है, 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। इस कॉन्ग्रुएंट की डिग्री 3 होगी। पहले तो बात है जो पोलिनोमियल लिखी हुई है उसका 3 डिग्री की है तो x की 3 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तो 4 हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू m, यहाँ m हम यूज हो रहा है 5, तो यानी 4 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5 होना चाहिए। तो ये कैसे चेक होगा, 4 माइनस 0 4 होता है, 5 4 माइनस 0 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 4 इनकॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m है। सो दिस कॉन्ग्रुएंस इज ऑफ डिग्री 3 मॉडुलो 5। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा, पहले तो हमने देखा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसेस के सॉल्यूशंस देखने हैं। तो थोड़ा सा उसकी उसकी बेस हमने कंस्ट्रक्ट की, और फिर हमने बताया कि कॉन्ग्रुएंस आखिर कॉन्ग्रुएंस में तो दोनों तरफ इंटीजर्स होते हैं, तो सॉल्यूशन से क्या मुराद हुई। ठीक है कि दीज आर लुक लाइक इक्वेशंस, तो फिर हमने आपको पोलिनोमियल लिख के पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m, इसको बताया कि इसको हम बोलते हैं कि अनसॉल्व्ड कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारे पास यूज हो रहा है। एक साइड पे हमारे पास किसी डिग्री का पोलिनोमियल है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m है, इसको हम बोलते हैं लाइक सम डिग्रीज पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0। हम कहते हैं इस क्वीन को, थर्ड डिग्री क्वीन को सॉल्व करें, तो ये थर्ड डिग्री कॉन्ग्रुएंस इस तरह से लिखी जाती है। तो ये हमने सीखा। फिर हमने डिग्री मेंशन की कि डिग्री किस तरह से मेंशन की जाती है। फिर हमने सॉल्यूशन कहा कि सॉल्यूशन से क्या मुराद है, और हमने बताया कि कॉन्ग्रुएंस में कोई इंटीजर अगर पुट करें और वो उस कॉन्ग्रुएंस को रिस्पेक्ट टू सेम मॉडुलो सेटिस्फाई कर दे तो वो उस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। फिर हमने बताया कि एक अगर एलिमेंट सॉल्यूशन हो एक इंटीजर, और उसके जितने भी कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट होंगे वो भी सॉल्यूशंस होंगे। फिर हमने बताया कि ये दो ऐसे इंटीजर जो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हो वो भी एक कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसका मतलब दोनों की क्लासेस में जितने जितने एलिमेंट पाए जाएंगे वो भी सॉल्यूशंस होंगे। और इससे फिर हमने ये अगस्त किया कि अगर हम बोलते हैं कि एक कॉन्ग्रुएंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब है कितनी क्लासेस उसके सॉल्यूशंस हैं। यानी कि मतलब एक सी एक्स नॉट है और सी एक्स वन है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इसके दो सॉल्यूशंस हैं। अगर एक्स नॉट भी सॉल्व कर रहा है, एक्स वन भी सॉल्व कर रहा है, एक्स नॉट से सी एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंस क्लास बनती है, एक्स वन से सी एक्स वन कॉन्ग्रुएंस क्लास बनती है। देन हम इसी तरह हमने आगे जज किया कि हमने अगर ये चेक करना हो कि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन क्या है, तो हम एक्चुअली उसका कंप्लीट रेजिड्यू सेट देखते हैं, वो जिस मॉडुलो के तहत कॉन्ग्रुएंस हो उसका कंप्लीट रेजिड्यू सेट हम जानते हैं कि जीरो से लेके उस इंटीजर से मॉडुलो वाले से एक कम तक होता है। तो हम जितने वो नंबर्स होते हैं उनमें से वन बाय वन कॉन्ग्रुएंस में पुट करते हैं और देखते हैं कितने इसको सॉल्व कर देते हैं, और जो सॉल्व कर देते हैं वो ही उस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन सेट होगा। दिस इज वन ऑफ द वे। इस तरह हमने एक एग्जांपल डिस्कस की।
एक रिमार्क भी हम इस फेवर में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. It should be noted that congruence may have different degrees with respect to different moduli. For example, the congruence 4x through 3x square plus 1 is congruent to 0 mod 4 has degree 3. ये 2 लिखा हुआ है, एक्चुअली इसकी डिग्री जो है हमारे पास 2 होगी. इसी तरह ये 2 मॉडुलो 4 होगी. लीनियर कांग्रेस का आगे टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ये था स्टूडेंट 20th लेक्चर हमारे पास, जिसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, सॉल्यूशन ऑफ कांग्रेस, और उससे रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और डिस्कशंस